इंसानी फितरत ने इन बेजुबानों को यहाँ पर लापटका। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने दर्शन किए थे चितई गुलजू के, गायत्री माता मंदिर के और डाना गुलजू के। तो आज हम अपनी यात्रा उससे आगे शुरू करते हैं। यहाँ आपको ऐसे ही सुंदर पहाड़ देखने को मिलेंगे। इन पहाड़ों में चीड़ के पेड़, जिनसे इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यह है एक फूड वैन जिस पर कुछ लिखा हुआ है और हमारी नज़र पड़ी उस पर। तो देखते हैं नज़दीक जाकर कि क्या लिखा हुआ है। उधार एक जादू है, जिसे दिया वो गायब। बहुत बढ़िया। एम्बियंस में आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी, शायद वो झिंगुर की आवाज़ है, जो कि यहाँ आपको हर जंगल में सुनाई देगी। हाँ? तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये पानी बहता हुआ, ये एक्चुअली पहाड़ों से रिस रिस कर निकल रहा है और इसके निकास के लिए ये गड्ढा बना हुआ है। और ये गड्ढा बना हुआ है सड़क के नीचे, और पानी इस गड्ढे से होता हुआ सड़क के नीचे से निकलकर बह रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ। सुविधा बढ़ जाती है। तो गाइस हमारे अवधेश भाई अब थक चुके हैं बुरी तरह से। अरे कहीं नहीं थके। भाई थक गए क्या आप? नहीं थके हो तो चलो फिर। गाइस अब हम यहाँ पर देखते हैं एक मंदिर शिव जी का, जहाँ पर विशाल नाग के चिन्ह हैं, यानी कि नाग के पूरे सिर के यहाँ पर चिन्ह हैं और यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर नाग देवता का सिर है और बाकी जो इनका धड़ है, यानी जो पूंछ तक का हिस्सा है, वो कसार देवी में निकला हुआ है। पैदल रास्ता तय करने में हमें बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है, जो हम सवारी में नहीं कर सकते। ये है अल्मोड़ा का ITI, एक शानदार लोकेशन में। और ये है पैदल रास्ता, बहुत शानदार जंगलों के बीच से। तो गाइज यहाँ मृग विहार परिसर लिखा हुआ है, यानी कि जो जू की जो सीमा है यहाँ से शुरू हो जाती है। और ये हो रही है गायों की दुर्दशा। ये उदाहरण है इंसानी मतलबी फितरत का। जब तक स्वार्थ पूर्ति हो रही है तब तक रिश्ता रखो, जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ उस दिन तू कौन मैं कौन। ये है अल्मोड़ा शहर का डंपिंग जोन, यानी कि कूड़ा घर। इसे कहते हैं चैन की बांसुरी बजाकर सोना।
इंसानी फितरत ने इन बेजुबानों को यहाँ पर लापटका। और चलते चलते अब हम पहुँचे हैं गगनाथ मंदिर के पास। जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं मंदिर, वही है गगनाथ मंदिर। चलते हैं नीचे की ओर। गंगनाथ जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है। ये एक राजकुमार थे जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। न्याय के देवता गुलजू की तरह इनकी भी यहाँ बहुत मान्यता है और कई जगह इनके मंदिर हैं। तो गाइस अभी हम हैं गगनाथ धाम मंदिर में। वो डिटेल में बाद में डालूंगा ना। यहाँ पर गगनाथ जी का पूरा परिवार है जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ साधु महाराज जी से हमारी आध्यात्म और सांसारिक बातों पर काफ़ी चर्चा हुई और उसके बाद उनके भोजन का समय हो गया। जब हमने उनसे यहाँ से चलने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने हमें भोजन करने के बाद जाने को कहा। हमें भोजन करने में बड़ा संकोच हो रहा था और हमने ये बात उनके भक्तों को बताई जो यहाँ पर रेगुलर आया जाया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, आपके आने से पहले ही महाराज जी ने हमें बता दिया था कि 2 लोग आने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए भोजन की मात्रा बढ़ा दें। यह सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर निसंकोच होकर हमने भोजन ग्रहण किया। दर्शन करने के बाद और प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। जय हो। यहाँ पर बनाया गया है ओपन जिम। एक्सरसाइज करने के लिए सही है यहाँ। तो गाइस अब हम चलेंगे अल्मोड़ा का जू देखने। थोड़ी ना बनाते होंगे। तो उन्हें आभास हो गया कि 2 बंदे। ये सब सिद्धियाँ होती है ना। अब बस आ गया सामने। तो गाइस जू के गेट से हमें वापस लौटना पड़ा है क्योंकि हम लेट हो गए थे और गेट बंद हो चुका है। एक्चुअली जाड़ों के दिनों में शाम को 4:30 बजे लगभग जू का गेट बंद हो जाता है। कोशिश करेंगे कि अगली बार हम यहाँ पर टाइम पर पहुँचें। और यहाँ पर चल रहा है क्रिकेट मैच। हम उतनी दूर से यहाँ पैदल आ गए हैं। तो गाइज अब हम यहाँ से पैदल ही सिटी की तरफ जाएंगे और आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उधार एक जादू है, जिसे दिया वो गायब।